गरीब की थाली में अगर पुलाव आया है तो ऐसा समझ लो देश में चुनाव आया है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव। अब आपको लग रहा होगा कि आज हम फिर जनता के मुद्दों को सरकार के सामने उठाएंगे, लेकिन नहीं। आज हम 2023 के उन राज्यों के विधानसभा चुनाव के बारे में जानेंगे जिससे होकर 2024 के लोकसभा चुनाव का रास्ता निकलेगा। साल 2022 अपने अंत की ओर है और साल की सारी चुनावी सरगर्मियां थम गई हैं। फिर 2023 का आगाज होगा और चुनावी लहर फिर से चल पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीचा और आप देख रहे हैं नेटड्रिक न्यूज। आज बात करेंगे उन विधानसभा चुनावों के बारे में जो 2023 में होने वाले हैं। ये तो सबको पता है कि 2024 में देश भर में लोकसभा चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री पद के रास्ते में 9 राज्यों में अगले साल यानी कि 2023 में होने वाला विधानसभा चुनाव रोड़ा बनकर खड़ा है। इन 9 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम शामिल है। इन विधानसभा चुनावों को आप लोकसभा के फाइनल से पहले का सेमीफाइनल समझ सकते हैं। बात शुरू करते हैं मध्य प्रदेश से। फिलहाल तो राज्य में भाजपा की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया था, लेकिन 1.25 साल बाद ही राज्य में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई, जिसके बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हो गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता किस पार्टी पर अपना विश्वास दिखाएगी। इन 9 राज्यों में राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी शामिल हैं, जहां वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आला कमान के करीबी भूपेश बघेल सीएम हैं। कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी साबित करने के लिए इन दोनों राज्यों में अपनी सरकार को बचा कर रखना करो या मरो की स्थिति जैसा होगा। राजस्थान में ये विधानसभा की लड़ाई जहां 200 सीटों के लिए होगी, वहीं छत्तीसगढ़ में 90 सीटों के लिए राजनीतिक पार्टियां आपस में भिड़ती नजर आएंगी। बात करें तेलंगाना की तो राज्य में कुल 119 विधानसभा सीटें हैं। राज्य भर में वहां की स्थानीय पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का दबदबा है। के चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर वर्तमान में राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने हाल ही में पार्टी को भारत राष्ट्र समिति का नया नाम भी दिया है। आपको नए नाम से ही लग गया होगा कि केसीआर अपने क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्र मंच पर लाने की तैयारी में है। अब ध्यान देते हैं विधानसभा के नजरिए से सबसे छोटे राज्य मिजोरम पर, जहां केवल 40 विधानसभा सीटें हैं। मिजो नेशनल फ्रंट के नेता जोरमथांगा दिसंबर 2018 में राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उनकी पार्टी ने राज्य में विधानसभा सीटों पर बहुमत हासिल की और कांग्रेस के 2 कार्यकाल से सत्ता में रहे लाल थानावाला को हराया था। ये बातें थी विधानसभा के नजरिए से सबसे छोटे राज्य के बारे में। अब बात करते हैं 224 विधानसभा सीटों वाली कर्नाटक के बारे में। यहाँ भी आपको मध्य प्रदेश से मिलती जुलती कहानी नजर आएगी। राज्य में पिछली बार भाजपा ने कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन द्वारा यहाँ की सत्ता गंवा दी थी, लेकिन महज 14 महीने बाद ही भाजपा के पुराने योद्धा बीएस येदियुरप्पा ने दल बदल करके कांग्रेस की इस गठबंधन वाली सरकार को गिरा दिया था। हाँ, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि भाजपा ने येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाकर बसवराज बोम्मई को राज्य का नेता घोषित कर दिया था। यहाँ भी देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कर्नाटक की जनता बिना येदियुरप्पा के भाजपा को अपना समर्थन देती है या फिर कांग्रेस इस बार फिर से कोई तिगड़म करने में सफल हो पाती है। मिजोरम को मिलाकर 2023 में पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड शामिल है। इन तीनों राज्यों में 60-60 विधानसभा सीटें हैं। त्रिपुरा में जहां अभी भाजपा की सरकार है और माणिक शाह मुख्यमंत्री हैं, वहीं कांग्रेस इस बार सीपीआईएम से गठबंधन करने की तैयारी में लगी हुई है। मेघालय को देखें तो राज्य में क्षेत्रीय पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि
एनपीपी की जबरदस्त पकड़ है। कॉनराड संगमा फिलहाल मुख्यमंत्री पद पर विराजमान है। संगमा ने राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि इस बार उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी और 60 में से 58 सीटों पर अपना कब्जा करेगी। पिछली बार भी राज्य की जनता ने एनपीपी को 53 सीटें दी थी। अब जरा नागालैंड के आंकड़ों पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि इस 60 विधानसभा सीटों वाले राज्य में पिछली बार नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी यानी कि एनडीपीपी और भाजपा के गठबंधन ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद एनडीपीपी के नेफ्यू रियो राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। इनका कार्यकाल मार्च 2023 में समाप्त होने वाला है। इन सारी बातों और आंकड़ों को सुनने के बाद आपको ये तो साफ हो गया होगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए इन राज्यों का चुनाव किस तरह से मील का पत्थर साबित हो सकता है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को भी समझ लेना चाहिए कि गुजरात और हिमाचल तो सिर्फ झांकी है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा करीब है क्योंकि 2023 में फिर से चुनावी लहर शुरू हो जाएगी जो तय करेगी कि 2024 में सत्ता पर कौन विराजमान होंगे। आप किसको सपोर्ट करते हैं हमें जरूर बताइएगा। बात 2023 की छोड़कर 2024 की करते हैं। इस बार केंद्र में किसकी सरकार, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।